हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो ऑफ थ्री डिजाइन ज्वेलरी। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ट्विस्टेड पेंडेंट। आज हम नई तरीके की कुछ सेटिंग सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। ट्विस्टेड पेंडेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डायमीटर लेना पड़ेगा कि पेंडेंट का हमारा साइज कितना होगा। पेंडेंट का साइज इसमें हम अप्रॉक्स ले रहे हैं 15 mm का। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं सर्कल से। हम डायमीटर लेते हैं 15 mm का। 15 mm का हमने डायमीटर लिया। नाउ अब हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, राइट। सेंटर सेंटर वाला रेक्टेंगल चूज करेंगे, तो उसमें हम 1 बाय 1 नहीं, इसमें हम लेंगे 2 बाय 2 का एक रेक्टेंगल लेंगे। 2 बाय 2, 2 बाय 2 का हमने एक रेक्टेंगल लिया। नाउ अब हमने हमने व्यू पोर्ट थोड़ा सा चेंज करा। अब हम इसमें लेंथ इसकी मेजर करेंगे। लेंथ हम मेजर करेंगे, मेजर में जा करके लेंथ, तो ये हमारा 47.124। तो अब हम इसी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम बोथ साइड। 47.124 डिवाइड बाय 2। नाउ तो हमने यहाँ पे लाइन खींच लिया। नाउ हम इसका ऑफसेट निकालेंगे। ऑफसेट निकालेंगे हम इसका 0.45 का। 0.45 का ऑफसेट निकालने के बाद हम इसको ऑफसेट करेंगे 0.15 का। नाउ ऑफसेट निकालने का, तो बेसिकली हम इसमें अब मतलब चिलाई वॉल सेटिंग बनाने वाले हैं। हम इसको डाउन करने वाले हैं, जहाँ पे हम ना स्टोन सेट करेंगे, तो -0.25 हम इसको डाउन करेंगे। जो सेंटर वाला पार्ट है हम उसको डिलीट करेंगे। नाउ अब हम इसके एक डुप्लीकेट बॉर्डर निकालेंगे। डुप्लीकेट फेस बॉर्डर निकालने के बाद हम यहाँ से एक लाइन जोड़ेंगे और एक और डुप्लीकेट फेस बॉर्डर हम निकालेंगे। नाउ स्वीप टू यूज करेंगे। स्वीप टू यूज करने के बाद हमारा ये अंदर का खांचा बनने के लिए तैयार है। और हम ऐसे ही हम चारों साइड में करेंगे। चारों साइड में ना करके हम इस खांचे को चारों तरफ चारों तरफ ही घुमा देंगे इस सांचे को। तो इसके लिए हम इसको हम डिलीट कर देते हैं, चारों सांचों को। नाउ अब हम इसको एरे पोलर कर देंगे। 4 से हम इसको एरे पोलर कर देंगे। नाउ इसको ज्वाइन करा। उसके बाद हमने इसको 4 से एरे पोलर कर दिया, हमने ज्वाइन करा। नाउ अब हमने इसको, ये हमारी सिलाई बॉल सेटिंग बनकर के तैयार है, जहाँ पे हम डायमंड सेट करेंगे। नाउ अब हम इसमें हम करेंगे और ट्विस्ट कमांड एक यूज करेंगे हम इसमें। ट्विस्ट कमांड ट्रांसफॉर्म मेन्यू में जाकर के सेकंड ऑप्शन में जाकर के हमारी ट्विस्ट कमांड आती है। ट्विस्ट कमांड के लिए हम इसका सेंटर लेंगे, ताकि हम बिल्कुल सेंटर से ट्विस्ट कर पाएंगे। यहाँ के लिए हम करेंगे एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व। इसका हम कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें अलग से नजर आए। नाउ अब ट्विस्ट कमांड के लिए वापस हम ट्विस्ट कमांड करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्विस्ट। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट कर लिया। नाउ नाउ अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे 270 डिग्री से।
तो ये हमारा ट्विस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। नौ, इसके बाद हमारी एक ये बेस लाइन को, जिसको हम फ्लो करने वाले हैं, उस बेस लाइन को भी हम अलग से अलग से लेयर में इसको कन्वर्ट कर देंगे। नाउ अब हम कमांड यूज करेंगे फ्लो अलोंग कर्व। नाउ सेलेक्ट द फ्लो अलोंग कर्व यूज करेंगे, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू फ्लो अलोंग कर्व। हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा। नाउ सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू फ्लो अलोंग कर्व। नाउ बेस कर्व हमारी आएगी ये। नाउ इसके बाद हमारी है टारगेट कर्व। तो आप देख सकते हैं हमारा ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है। इसको यहाँ पे नीचे करने के लिए जो, तो अगर ये सर्कुलर पार्ट है तो हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर ये सर्कुलर पार्ट हमारे नहीं होता तो हम इस पार्ट के लिए क्या करते, हम यूज करते कर्व सीम। कर्व सीम हमारा बेसिकली एक सर्कल का एक एंड पॉइंट होता है, जहाँ पे ये एंड पॉइंट मीट होता है वहीं पे ही हमारा मोटिव्स दोनों आगे और पीछे, लेफ्ट और राइट, और क्या नाम है, फ्रंट और बैक दोनों वहां पे जाकर के मिलते हैं। हमें इसको ठीक करना पड़ता है। तो कर्व सीम के लिए हम कर्व मेन्यू के सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। तो कर्व सीम हमने यहाँ पे देखा क्योंकि हमारे यहीं पे मिल रहा था, तो हम इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आएंगे। क्वाड्रेंट पॉइंट अपना ऑन रखेंगे। नाउ इसको नीचे की तरफ लेकर आए। नाउ हम इसको वापस से फ्लो करेंगे। ट्रांसफॉर्म मेन्यू, ट्विस्ट कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ सेलेक्ट द कर्व। नाउ फिर से कुछ गड़बड़ हो गया। नाउ फिर से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्विस्ट, एंटर। नो नॉट ट्विस्ट, हम ट्विस्ट नहीं करना है, हमें इसको फ्लो करना है। फ्लो अलोंग कर्व, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू फ्लो अलोंग कर्व। ये आ गया बेस कर्व, ये आ गया हमारा टारगेट कर्व। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना ट्विस्ट ट्विस्ट कर्व हमने कैसे ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे बना लिया है ना। पूरा टच टू टच है हमारा ये। नाउ अब हम इसमें डायमंड पेस्टिंग करेंगे। हमने इसमें माइक्रो प्रॉन्ग हम इसमें सेट करेंगे। माइक्रो प्रॉन्ग अगर आपको एलेबोरेट करके, अगर आपको इसकी फुल वीडियो देखनी है तो उसके लिए मैं आई बटन पे इसका लिंक मैं दे दूंगा, इसका मैं वो आप देख सकते हैं आई बटन में। नाउ अभी के लिए हम इस बेस ऑब्जेक्ट को अब हम इसको हाइड कर देंगे एक दूसरी लेयर में, और जो कर्व्स हैं हम इसको रेड लेयर में हम यहाँ पे हाइड कर देंगे। नाउ मैंने ये पहले से क्रिएट कर रखा है, इसकी वीडियो मैं आपको वीडियो का लिंक ये कैसे क्रिएट करते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल, एक अलग से रिंग बना रखी है, तो उसके लिए आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको अभी एक आपको ये वाले कर्व बनाना सिखाता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ अब हम अब हम यहाँ पे इसको फ्लो करने वाले हैं, इसको ऑब्जेक्ट ऑन कर। नाउ अब एक हम इसमें कमांड यूज करेंगे, इसको पूरा ग्रुपिंग करेंगे। ये हमारा पूरा 1 mm का स्टोन है, हम इसको ग्रुपिंग करेंगे और इस सर्कल को, कोई भी एक कर्व को हम सेलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑन कर्व। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट ऑन कर्व, आप जैसे ही कर्व को सिलेक्ट करेंगे अपने माउस की सेंटर बटन को यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट ऑन कर्व ये F12 से भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट ऑन कर्व हमने यूज करा, यहाँ पे इसको क्रॉस करेंगे। आपके सामने ऊपर मेन्यू होगा, एडिट जेम ऑन कर्व का मेन्यू होगा। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट टाइप में ब्राउजर यूज करेंगे। ब्राउजर के बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट में हमें जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना, हमारे लिए ऑब्जेक्ट अभी ये है, तो हम इसको एक सेकंड सेलेक्ट हो गया। नाउ सेलेक्ट कर्व, नाउ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन कर्व। नाउ इसको कैंसिल करेंगे, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, नाउ ऑब्जेक्ट। नाउ हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। नाउ इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सरफेस पे सेट करने के लिए हम यूज करेंगे क्यूलेट F4। नाउ इसमें हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे ये रहेगा क्यूलेट। ये बेसिकली क्यूलेट की पोजीशन हमें दिखाता है, क्यूलेट की पोजीशन हमारे ऑब्जेक्ट के अपोजिट होनी चाहिए। तो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा और यहाँ पे हमने जो साइज यहाँ पे लिया वही साइज हमारा यहाँ पे सेट बैठा है। हमने जो 1 mm के हिसाब से ये खांचा बनाया था। नाउ अब हम इसको एक एक करके सेट कर देंगे। यहाँ पे हम स्पेसिंग स्पेसिंग हम बिल्कुल क्लोज टू क्लोज रखेंगे, इतना भी क्लोज नहीं कि बिल्कुल ही दोनों चिपक के आ जाए कैम में। हम इसमें थोड़ा सा गैपिंग रखेंगे। नाउ इसके बाद हम इसमें स्पेसिंग फिक्स कर देंगे। स्पेसिंग फिक्स करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा गैप कितना बच रहा है, इसको हम बिल्कुल इक्वल करने की कोशिश करेंगे।
बाय प्लेइंग द स्पेसिंग। तो हमने स्पेस यहाँ पे हल्का सा बनाया और यहाँ पे गैप हो गया, और एक बार फिर से क्लिक करेंगे इसको। ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी गैप बन गया अच्छा खासा। सो इस तरीके से हमें चारों स्टोन्स हम इसमें सेट कर देंगे। इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन कर, इसको हम कैंसिल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्यूलेट, ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट फेसिंग हो गया। इसमें भी हमें साइजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कि हमारा साइज़ हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, जो भी हमने साइज़ यहाँ पे बनाया था। हाँ, इसमें हम हमें स्पेसिंग सेट करनी है, हमें दूसरी तरफ से भी इसको देखेंगे, स्पेसिंग फिक्स करेंगे। नौ, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है, हम यहाँ से स्पेसिंग को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल हमारी स्पेसिंग बराबर हो चुकी है। नाउ इसके बाद हम इसको भी हम ऐसे सेट करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट कर्व करें हमने, फिर से ऑब्जेक्ट ऑन कर्व करा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्रॉस करें, ये टॉपिक हमारा बहुत जगह काम आता है, स्पेशली स्पेशली ऐसे ऑब्जेक्ट को हमें एक जगह लाइन बनाने के लिए। स्पेशली आप यहाँ पे एक एक जगह पे प्रॉन्ग सेट करते, स्पेशली माइक्रो प्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ। माइक्रो प्रॉन्ग में हमारा बहुत यूज होता है ऑब्जेक्ट ऑन कर्व। और भी आपको काफ़ी सारे मोटिव आप इसमें जो भी हमें लाइन से लगाने हो, कर्व से लगाने हो, किसी भी शेप में लगाने हो, तो वहाँ पे ये हमारा काम आ सकता है। मैं आपको इस मोटिव के लिए एक दूसरी वीडियो भी इस बहुत जल्द एक लेकर आऊँगा मैं। सो अभी के लिए हम इसको लगाते हैं दोबारा से। अब ऑब्जेक्ट ऑन कर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने ये सेलेक्ट करा। नाउ इसके लिए वो भी वापस क्यूलेट F4 ऑब्जेक्ट, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। नाउ वापस से हम इसको यहाँ पे लेकर आए, स्पेसिंग हमने फिक्स करी। नाउ स्पेसिंग फिक्स करने के बाद हम यहाँ पे हल्की सी स्पेसिंग और बढ़ाएंगे यहाँ पे। हमने यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ाई और यहाँ पे हमने इसको सेट करा। नाउ अगेन लास्ट वाले कर्व को भी हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। नाउ फिर से हम इसमें F12, F12 करने के बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्यूलेट, स्पेसिंग फिक्स्ड। ना इसमें वापस से स्पेसिंग को हमने वापस से सेट करा। ना आप देख सकते हैं हमारे ये पेंडेंट बहुत अच्छी तरीके से बन करके ये तैयार है। अब हम इसमें एक कड़ी लगाएंगे, इसको हम रिमूव फ्रॉम द ऑब्जेक्ट करके हम इसको हाइड करेंगे। कड़ी हम लगाएंगे इस पोर्शन पे जो हमने नीचे की तरफ करा था। तो कड़ी के लिए हम लेंगे 1.8 और इसका हम सर्कल का डायमीटर लेंगे 0.8 और इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट 3D यूज करेंगे हम इसमें 90। इस कड़ी को हम थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि कड़ी बहुत बड़ी बन गई है हमारी।
तो इस तरीके से हमारे ये पेंडेंट ट्विस्टेड पेंडेंट बन करके रेडी है। आप देख सकते हैं कैसे हमने ऑब्जेक्ट ऑन कर्व कमांड यूज करके हमने ये बनाया। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।